एक बात सुनाने लगा हूं आपको, बड़ी अहम बात। हजरत इमाम मोहम्मद बिन हसन शेबानी रहमतुल्लाह अलैह बेटे का रिश्ता लेके गए और ऐसे घर में रिश्ता तय होने लगा जिस घर की बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात मुकम्मल हो गई बातचीत। यहाँ तो हमारा हाल ये है कि लोग डीसी कॉलोनी में किराए का मकान खरीदते हैं रिश्ता करने के लिए, उधार 3-4 गाड़ियां पकड़ के खड़ी करते हैं। मेरे पास तलाक के केस आते हैं तो फिर मुझे सुनने का मौका मिलता है ये बातें। किराए का मकान लिया, 3-4 गाड़ियां, 2-4 गनमैन, उतनी देर जितनी देर बच्ची का रिश्ता। जब शादी हो गई तो फिर गांव चले गए, गाड़ियां वापस हो गई। अब जो रिश्ता गाड़ी की बुनियाद पे हुआ था वो कितनी देर कायम रह सकता है? खत्म हो गया। जितनी देर गाड़ी थी कायम था, जितनी देर मकान था कायम था, वो खत्म हो गया। रिश्ते जो होते हैं वो इतबार पे कायम होते हैं। तो इमाम मोहम्मद बिन हसन बेटे का रिश्ता करना चाहते थे तो एक घर के अंदर रिश्ता किया बच्चे का। बड़े नेक लोग थे, परहेजगार थे, रिश्ता तय हो गया। एक शाम इमाम मोहम्मद बिन हसन शेबानी उनके घर गए तो फरमाने लगे, तुम्हारी बेटी को कितने रिश्ते मिलते थे? उन्होंने कहा, हज़रत सारा बगदाद जितने मुअज़्ज़िज़ीन नेक लोग थे सब रिश्ता देते थे, लेकिन जब आपके घर का पता चला तो आपकी बुजुर्गी, आपकी मोहब्बत, आपका प्यार, आपका वकार, दबदबा, हमने सोचा कि अगर इमाम साहब के घर में बेटी चली जाए तो क्या बात है। अब फरमाने लगे, तुम अपनी बेटी की शादी कहीं और कर लो। कहा, हुजूर क्यों? फरमाने लगे, तुमने मुझे देख के रिश्ता दिया है, बेटा देख के नहीं दिया। तो मैं तो बूढ़ा आदमी हूं, किसी वक्त भी दुनिया से चला जाऊंगा, उसने तो बच्ची ने तो वहां वक्त गुजारना है। कहा, हुजूर हमें कबूल है। फरमाया, नहीं, मेरे बेटे में खामी है, तुम इसका रिश्ता कहीं और कर लो। का वजह? फरमाया, तुम कर लो, तुम्हें कहा ना। हज़रत बताइए तो सही। फरमाया, मेरे बेटे में खामी ये है, उसे नींद बड़ी आती है तो इशा से पहले सो जाता है, वो तो नमाज नहीं पढ़ता, सो जाता है, 4 पढ़ता है, इशा रह जाती है। तो कहा, हुजूर कोई बात नहीं, फिर भी हम तैयार हैं। तो इमाम मोहम्मद बिन हसन कहने लगे, फिर मेरा तुम्हें मशवरा है कि जो आदमी शाह की नमाज ना पढ़े उससे बेटी नहीं ब्यानी चाहिए। कहा, हुजूर क्यों? फरमाने लगे, जो रब के फर्ज की हिफाजत नहीं कर सकता तुम्हारी बेटी की हिफाजत कैसे करेगा? अल्लाह के फर्ज की हिफाजत नहीं कर सकता, वो नमाज नहीं पढ़ता, सो जाता है, तो बेटी को तकलीफ होगी तो कैसे मुआफज बनेगा? लिहाजा वहां रिश्ता न करना मेरे बेटे के साथ। हजरत रिश्ता तोड़ के घर आए तो बीवी कहने लगी, हुजूर आपने क्या किया? पूरे बगदाद में शोर हो गया है कि बाप बेटे के मुखालिफ हो गया है, बाप बेटे की जड़ों में बैठ गया है, बाप ने अपने बेटे का इतना मोअज़्ज़ज़ घराने में रिश्ता होता तोड़ दिया है। सारा बगदाद कह रहा है कि वजह क्या है, बाप बेटे के मुखालिफ बयान दे रहा है, बात क्या है? तो मोहम्मद बिन हसन फरमाने लगे, मैं दुनिया के सामने रुसवा हुआ, मुझे परवाह नहीं, मैं अल्लाह रसूल के सामने सुरखरू हो गया। वो बेटी जो तहज्जुद गुजार है, इबादत गुजार है, जो नेक है, मैं उस बेटी को इसके साथ ब्याह देता जो शाह की नमाज भी नहीं पढ़ता। फरमाया, मुझे पता है कि उस घराने में रिश्ता करना बहुत बड़े एजाज की बात है, लेकिन मैं वो अमानत नाहल के सुपुर्द नहीं कर सकता, मैंने मना कर दिया। और मेरे भाई झूठ बोलते हैं।